So now we are on the last part of the chapter, that is aromatic hydrocarbons. And you know, when I will give you the combined assignment, आप realize करोगे कि मैम maximum question आपने aromatic hydrocarbons में से ही डाले हुए हैं, not from alkanes, not from alkenes and not from alkynes, क्योंकि that how important it is. aromatic hydrocarbon सबसे ज़्यादा important है. जब आपको मैं एक assignment दूंगी hydrocarbons की, तब आप ये चीज़ realize करोगे. Okay, so let us start with aromatic hydrocarbons. Anybody have any idea what are aromatic hydrocarbons? हवा में उड़ते हैं. हवा में उड़ते हैं. नैप्थलीन बॉल्स हवा में उड़ती हैं. तुम्हारे घर में वॉश बेस इवेपोरेट हो जाते हैं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. जो सॉलिड से सीधा गैस बनते हैं. बेंजीन रिंग एरोमेटिक है, ठीक है. नितिन कह रहे बेंजीन रिंग इज एरोमेटिक. जो सॉलिड से सीधा गैस बनते हैं ना. चलो, सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना स्पेशल क्लास. स्पेशल क्यों है? अगर आप बेंजीन की भी बात करो कि ठीक है बेंजीन एरोमेटिक है, तो ये स्पेशल नहीं है. साइकिल भी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. मतलब आप इसको कहो कि मैम ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है. मैं इसको अनसैचुरेटेड नहीं बोल सकती. अनसैचुरेटेड इज अ सेपरेट क्लास जिसमें डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स आते हैं और ट्रिपल बॉन्डेड वाले कंपाउंड्स आते हैं. तो इनको भी तो हम अनसैचुरेटेड बोल ही सकते हैं. इनमें भी तो डबल बॉन्ड है, बट इनमें सिर्फ आपको 3 डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं. अब बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड 3 है तो इनको किसी भी डबल बॉन्ड की तरह अटैक होना चाहिए. अब डबल बॉन्ड, जब भी एक डबल बॉन्ड होता है वो इजीली अटैक होता है, लेकिन बेंजीन को कोई अटैक ही नहीं कर सकता. यानी कि कहीं ना कहीं ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जो दिखने में सिर्फ ऐसे लग रहे हैं कि साइक्लिक है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी मतलब किसी भी नॉर्मल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह होंगे. नो. सो यू नो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वी कंसीडर देम अ स्पेशल क्लास. अच्छा, स्पेशल इसलिए भी है कि इनकी ना कुछ एरोमा होती है. एरोमेटिक नाम ही यहाँ से पड़ा था. इनकी ना कुछ स्पेशल स्मेल होती है. जैसे आपने घर में नैप्थलीन बॉल्स देखी हैं घर पे, वॉश बेसिन में पेरेंट्स ने डाल रखी होती हैं, या अलमीराज में भी मम्मियों ने रखी होती हैं. हाँ, सर्दी वाले कपड़ों में. हाँ, जो अलमीरा में वाइट कलर की गोल गोल बॉल्स होती हैं, कभी देखी हो? और नहीं, नैप्थलीन बॉल्स भी डालते हैं. तो उनकी ना अलग सी स्मेल होती है, अलग से. प्लीज बातें नहीं करनी. तो एक्चुअली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम ही एरोमेटिक इसीलिए पड़ा था बिकॉज दे हैव अ स्पेशल एरोमा. दे हैव अ स्पेशल एरोमा. उनकी अलग अलग सी स्मेल होती है. लेकिन बाद में बोला कि ये जरूरी नहीं है कि हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की स्पेशल स्मेल हो ही ना हो, या एक ये क्राइटेरिया नहीं है चेक करने के लिए कि अगर मैं आपको कोई कंपाउंड दूं और मैं बोलूँ कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप उसकी स्मेल नहीं करके देखोगे. ऑब्वियसली देयर इज अ रूल, एक रूल है चेक करने का कि पता कैसे लगेगा कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. तो देयर वाज अ साइंटिस्ट हक्कल. एक हक्कल नाम का ना साइंटिस्ट आया. हक्कल ने रूल दिए. उन रूल को इंप्लीमेंट करके आप चेक करोगे कि वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट. अब आप कहोगे कि मैम बेंजीन रिंग पे तो हमने हक्कल रूल अप्लाई नहीं किया, बट ये भी तो एरोमेटिक है. लेकिन मैं आपको हक्कल रूल बेंजीन के ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी कि क्योंकि बेंजीन भी हक्कल रूल को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वो एरोमेटिक है. लेकिन अब हमें इतनी पहचान हो चुकी है कि बेंजीन एरोमेटिक है, तो हमें लगता है कि अगर किसी चीज में बेंजीन है तो वही एरोमेटिक होगा. ऐसा जरूरी नहीं है. कई ऐसे कंपाउंड्स भी मैं आपको दिखाऊंगी जो बेंजीन की तरह नहीं है, बट वो फिर भी एरोमेटिक है. तो 2 तरह के एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, एक वो जिनमें बेंजीन रिंग होगी और एक वो जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी. तो जो जिनमें बेंजीन रिंग होगी वो तो पक्का एरोमेटिक होंगे ही होंगे. उनको बोलेंगे बेंजेनॉइड एरोमेटिक. उनको क्या बोलेंगे? बेंजीनॉइड. और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी बट वो भी हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और वो भी एरोमेटिक होंगे, उनको नॉन बेंजेनॉइड बोल देंगे. क्या बोल देंगे? नॉन बेंजीनॉइड. तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कहानी कुछ यहाँ से शुरू हुई कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एक सेपरेट क्लास मानते हैं. हम इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ कंबाइन नहीं करते जस्ट बिकॉज दे हैव डबल बॉन्ड्स. तो हम ये नहीं बोलते कि ये भी नॉर्मल अल्कीन्स हैं. नो, दे आर नॉट अल्कीन्स. दे आर अ स्पेशल क्लास. दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं.
है ना। और एक स्पेशल एरोमा होती है जिसकी वजह से इनका नाम ही एरोमेटिक पड़ा था। बट ये जरूरी नहीं है कि हर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की एरोमा होगी, कई बार नहीं भी होती, बट उन्होंने कहा कि नाम तो हम एरोमेटिक ही बोलेंगे, ये नहीं कि नाम चेंज करेंगे, नाम तो अब इन कंपाउंड्स का एरोमेटिक ही बोला जाएगा। फिर सवाल पैदा होता है कि गिवन अ कंपाउंड हमें पता कैसे लगेगा कि क्या वो ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो देयर वाज अ साइंटिस्ट हक्कल, ही गेव सर्टेन रूल्स, जिन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे, मैं आई विल टीच यू, और आप फिर वो रूल्स अप्लाई करके चेक करोगे कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब जब आप वो रूल अप्लाई करोगे तो बेंजीन रिंग भी उन रूल को फॉलो करेगी, तभी बेंजीन एरोमेटिक है। लेकिन अब हम इतना ये मान चुके हैं कि अगर बेंजीन रिंग हमें दिख जाएगी तो हम आंख बोल के एरोमेटिक बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं, मतलब कि अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं टोलुइन, और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये एरोमेटिक है, तो आप बोलोगे यस, बिना हक्कल रूल अप्लाई करे बोल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर बेंजीन आ गई। इसके अंदर क्या आ गई? तो जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ गई वो तो हक्कल रूल सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, क्योंकि बेंजीन रिंग हक्कल रूल सेटिस्फाई करती है। तो इसीलिए अगर आपको कोई कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग दिख गई वो तो पक्का एरोमेटिक है ही है, उसमें तो आपको हक्कल रूल अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, अनटिल अगर वो क्वेश्चन में ही बोलें कि नहीं लगाओ। ठीक है, जैसे और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फिनोल दूं, फिनोल इज ऑल्सो एरोमेटिक, क्योंकि फिनोल में भी OH किसके साथ कनेक्टेड है? बेंजीन। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड्स करवाए थे जब हमने कॉमन नेम्स करवाए थे कि अगर एक CH3 लगाओ, अगर एक CH3 लगाओ तो उसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। लेकिन मैंने एक ऐसा भी कंपाउंड करवाया, अच्छा बेंजीन को ना ऐसे सर्कल से भी मैं डिनोट कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये डबल बॉन्ड्स की पोजीशन फिक्स नहीं होती, ये डबल बॉन्ड इधर भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है, मतलब डीलोकलाइज होता है ना। तो ये एक ही बात है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 CH3 लगा दूं, एक 1 पे एक 2 पे, जिसको नाम पता वही बताएगा इसका नाम क्या था। हमने इसका IUPAC नेम भी किया हुआ है और इसका कॉमन नेम भी कर रखा है। एनी आइडिया टू एनीबॉडी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड इफ देयर आर 2 मिथाइल अटैच्ड एट 1 and 2? एनी गेसेस? यस, 1, 2 डाई मिथाइल। ओके, ये तो चलो आपने रूल फॉलो करे कि मैम एक मिथाइल 1 पे लगा हुआ है, एक 2 पे लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल बेंजीन। बट इसका कॉमन नेम क्या है? 1, 2 को ऑर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो 1, 2 की जगह आप ऑर्थो भी लगा सकते हो। और इसका एक कॉमन नेम था जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। अगर एक ही मिथाइल लगा होता है तो उसको टोलुइन बोलते हैं, अगर एक ही मिथाइल लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? टोलुइन। बट अगर 2 मिथाइल लगे होते हैं तो इट बिकम्स जाइलिन। वाई वी आर पुटिंग ऑर्थो? बिकॉज कहीं ना कहीं वो 2 मिथाइल 1, 2 पर अटैच्ड है और 1, 2 रिलेटिव पोजीशन इज ऑर्थो। बट व्हाट इफ अगर वो 1, 3 पे अटैच्ड हो? नहीं, हाँ, एक 1 पे है CH3 और एक 3 पे है, तो या तो इसका नाम क्या बनेगा? 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या 1,3 को मेटा बोलते हैं, मेटा। जैसे 1,2 को ऑर्थो बोलते हैं, 1,3 को मेटा या सिंपल मेटाजाइलिन, पैरा। और अगर यही 2 मिथाइल, वन ऑफ मिथाइल इज एट 1 और अगला मिथाइल 4 पे है तो इसको 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन बोलेंगे, या इसका दूसरा नाम होगा पैरा डाई मिथाइल बेंजीन या पैरा जाइलिन। तो बात ये चल रही थी कि ये सारे कंपाउंड्स तो फॉर श्योर एरोमेटिक होंगे ही होंगे, दो वी हैव नॉट इवन अप्लाइड हक्कल रूल, अभी हमने हक्कल रूल अप्लाई भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज उनमें बेंजीन आ गई। तो अगर किसी कंपाउंड में बेंजीन आ रही है फिर वो तो पक्का एरोमेटिक है ही है। एंड दीज आर सम एग्जांपल। हक्कल रूल क्या होता है, अभी आऊंगी उस पर मैं। अच्छा, ये भी एरोमेटिक है। अगर मैं आपको 2 बेंजीन रिंग फ्यूज कर दूं, दिस इज नैप्थलीन, जो नैप्थलीन बॉल्स आपके घर हैं, हाँ, 2 बेंजीन आर फ्यूज टुगेदर, दे फॉर्म नैप्थलीन। इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, ये तो पक्का ही एरोमेटिक होगा। इसमें तो कितनी बेंजीन रिंग आ गई? 2। ऐसे ही हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसमें 3 बेंजीन रिंग फ्यूज होती हैं, एंथ्रासीन। और एक ऐसे भी मैंने करवाया था स्ट्रक्चर जिसमें 2 बेंजीन स्ट्रेट में और एक डायगोनली फ्यूज होती है, इसको बोलते हैं फिनैंथ्रीन।
मक्खी का छत्ता नहीं है ये। और अगर 3 मिथाइल लग जाए, और अगर 3 मिथाइल लग जाए, एक 1 पे, एक 2 पे और एक 3 पे, तो 1,2,3 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसको बोलेंगे मेसिटाइलिन। इसका मतलब कॉमन नेम है मेसिटाइलिन। तो अगर एक मिथाइल हो दैट इज टोलुइन। और अगर बीच वाला छोड़ के फोर्थ पे रखा हो, नहीं, फिर वो कुछ और होगा, अब इतने हमें याद नहीं करना है। अगर एक लगा है तो टोलुइन, 2 लगे हैं तो जाइलिन, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा वो हम देख लेंगे। और अगर 3 लगे हैं तो मेसिटाइलिन। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर तो मैम बेंजीन रिंग हुई फिर तो हमें पता लग जाएगा, बट अगर बेंजीन रिंग ना हुई, अगर बेंजीन रिंग ना हुई तो हमें कैसे पता लगेगा कि इज इट एरोमेटिक और नॉट, इज इट एरोमेटिक और नॉट। तो अब मैं आपको रूल्स पढ़ाने वाली हूँ, हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू मैरी क्रिसमस सेम टू यू। पार्टी। बस हर चीज की पार्टी है, ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। क्या चीज है? नहीं मैरी क्रिसमस तो तू दे पार्टी, क्या पार्टी का दोनों ही। नहीं पार्टी तो नहीं जा सकती, पार्टी तो इंडिया में भी होती है। मनोरंजन आप देखो भी उसी यीशु का जन्मदिन मना रहे थे सारे मिलके। चलो मैं चलो यीशु का जन्म मनाया पागल। प्लीज देर मारे मुझे पागल हो तुम सच में। मारे कर इधर परफॉर्मेंस, इट्स ऑलरेडी बीइंग रिकॉर्डेड। आ जाओ आप। भेज ना मैं आर यू सीरियस? यूट्यूब पे भी डलेगा। अच्छा ठीक है प्लीज। सो देर आर, अच्छा पढ़ लो प्लीज। देर आर 3 रूल्स दैट यू हैव टू चेक इंडिविजुअली। अगर एक भी रूल फेल हो जाएगा तो हक्कल रूल नहीं इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल ऑफ हक्कल रूल is that compound should be planar. Compound should be planar. अब प्लानर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, मैं कार्बन के बॉन्ड बना के दिखा रही हूँ। जैसे मान लो बीच में कार्बन लगा हुआ और उसके 3 बॉन्ड है ना। और अगर ये तीनों बॉन्ड एक ही कॉपी के प्लेन में आ रहे हैं, कॉपी के प्लेन में आ रहे हैं तो ये प्लानर है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो गया, एक बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन निकल रहा है, अबव द प्लेन निकल रहा है, तो वो टेट्राहेड्रल हो जाता है, वो नॉन प्लानर होता है। अब आप बोलोगे कि मैम हमें जब आप कंपाउंड होगे हमें कैसे पता लगेगा वो प्लानर है? वो तो 2D में आप बना के दे रहे हो, मतलब 2D में बना के दे रहे हो ना, मतलब नोटबुक के कैसे पता लगेगा मतलब कि बॉन्ड प्लेन में है या नहीं? हाउ विल यू चेक? अब देखो रूल क्या है। जैसे मान लो मैं अगर आपको कोई कंपाउंड दे रही हूँ, आपने क्या करना है, अब जैसे मान लो मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं और आपने चेक करना है कि क्या ये कंपाउंड एक नोटबुक के प्लेन में आ रहा है, इज इट प्लानर और इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। अब चेक करने का क्या तरीका है, इस कंपाउंड में आपको कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 एंड एवरी डॉट इज अ कार्बन। आपने हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। हमने हर कार्बन की क्या चेक करनी है? अगर उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुई, क्योंकि अगर sp3 हुई फिर तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल मतलब प्लेन के बाहर आने लगेगा। प्लेनर होने के लिए एवरी कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 होते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन क्या होते हैं? और पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है? sp2। तो अब ने यहाँ पे चेक किया कि ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2 है, ये कार्बन भी डबल। आप कहोगे कि मैम इधर डबल बना रहा है ना, इधर तो सिंगल बना रहा है, एक भी डबल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp2 है। ऐसे मत सोचो कि मैम इस साइड डबल बॉन्ड बना रहा है तो इधर तो सिंगल ही बना रहा है। साइमल्टेनियस 2 डबल बॉन्ड तो वैसे भी बहुत रेयर होते हैं। सो इवन इफ इट इज फॉर्मिंग 1 डबल बॉन्ड तो ये sp2 है। अब जब आप ऊपर वाले बॉन्ड पे गए, ऊपर वाला कार्बन डबल बना रहा है कि सिंगल? सिंगल एंड सिंगल, लेकिन उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से वो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। एंड कार्बोकेटायन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो जैसे ही आपने देखा कि हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आपने कहा कि मैम ये हो ना हो, हक्कल रूल की पहली कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन होती है कि इसमें ये जो डबल बॉन्ड है ना,
इसकी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए। देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होना चाहिए। डीलोकलाइज मतलब जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो वो इधर आएगा, तो अगर वो इधर आएगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा, और अगर ये पाई बॉन्ड इधर जाता, अगर ये पाई बॉन्ड इधर जाता तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता। मतलब कि पाई बॉन्ड पूरा रोटेट हो सकना चाहिए, तो रोटेट हो सकता है, वो इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है। तो यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रही है। कई कई कंपाउंड्स होंगे जिसमें आपको लगेगा कि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा कि डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे कि रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन तब तक पॉसिबल होती है व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ positive charge, double bond followed by a negative charge, double bond followed by a lone pair, double bond followed by a फ्री रेडिकल या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। यानी कि किसी भी स्ट्रक्चर में डीलोकलाइजेशन तभी होगी या तो उसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, जैसे बेंजीन में थे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, एक तो उसमें डीलोकलाइजेशन होती है ना। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो साथ वाले कार्बन के ऊपर या तो कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव, या कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव, या लोन पेयर होने चाहिए, या उसके ऊपर क्या होना चाहिए, फ्री रेडिकल, है ना। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। थर्ड है इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड रूल है हक्कल रूल का, अभी आपने इंप्लीमेंट करके देखने हैं, इसीलिए प्लीज फोकस करो सारे बोर्ड पे। त्रिवर्ग ऊपर ध्यान दो। इस स्ट्रक्चर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+, अब 4n+2 का मतलब क्या है कि अगर मैं n को 0 पुट करूं तो 4n+2 में अगर मैं n को 0 पुट करूं तो 4 × 0 + 2, यानी कि या तो दो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मैं n को 1 पुट करूं तो 4 + 2 6 होने चाहिए। अगर मैं 2 पुट करूं तो 10 होने चाहिए, यानी कि बीच में नहीं होने चाहिए। अगर किसी स्ट्रक्चर में 3 पाई इलेक्ट्रॉन है या 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक हक्कल रूल ने कहा n इज एन इंटीजर। अब अगर आपने n को 0 पुट किया, कुछ भी हो सकता है, बट कुछ में भी तुम 0 लोगे, 1 लोगे या 2 लोगे। 0 लेते ही कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 2, यानी कि अगर उस स्ट्रक्चर में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वो एरोमेटिक होगा। लेकिन 2 के बाद सीधा कितने होने चाहिए, अगर 3 है, 4 है, 5 है तो वो एरोमेटिक नहीं है, वो नॉन एरोमेटिक है। देयर इज अनदर क्लास आल्सो एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तब होते हैं जब कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीपल ऑफ 4। अगर मल्टीपल ऑफ 4 में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 4 पाई 8 पाई, तो उनको एंटी एरोमेटिक भी बोलते हैं। पर एरोमेटिक होने के लिए तो अगर रोड हो जाए फिर भी तो एंटी, नहीं 4 के मल्टीपल वालों को एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। 2 6 10 है तो एरोमेटिक है, इनके अलावा कुछ भी है तो नॉन एरोमेटिक, इनके अलावा कुछ भी है तो नॉन एरोमेटिक। हाँ अगर 3 ले लो, 4 × 3, पर इतने होंगे ही नहीं, 14। अब मैं आपको हक्कल रूल प्रैक्टिस करवाती हूँ, पहले पढ़ लो। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कंपाउंड शुड बी प्लानर। प्लानर के लिए क्या चेक करनी है कि सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2। कैसे पता लगेगा वो sp2 है, या तो डबली बॉन्डेड होना चाहिए, या पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पूरी पाई इलेक्ट्रॉन घूम सके, डीलोकलाइज हो सके, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर सके, इधर से इधर आ सके, इधर से उधर जा सके। उसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन है, या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, नहीं तो डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव या लोन पेयर या फ्री रेडिकल। थर्ड है आपने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। जैसे ये एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है धैर्य, इस स्ट्रक्चर नहीं, बॉन्ड एक है, बॉन्ड एक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2 होंगे ना। सो इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई n0, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन के हिसाब से एरोमेटिक है। अब देखो ये कंपाउंड बेंजीन रिंग की तरह नहीं दिख रहा, पर फिर भी इसने सारे हक्कल रूल के क्या कर लिए, रूल सेटिस्फाई। तो ये एक एरोमेटिक निकला, बट कौन सा एरोमेटिक, नॉन बेंजेनॉइड, नॉन बेंजेनॉइड, क्योंकि बेंजीन ना होने के बावजूद भी एरोमेटिक है। हाँ काफी। अब मैं आपको कुछ कंपाउंड देती हूँ, तुम चेक करना, मतलब अभी लिखो मत, सिर्फ ऐसे कंडीशन रिप्लाई करके देखो, जस्ट टू सी कि आपको हक्कल रूल समझ आया कि नहीं। कॉपी का
है, नहीं है कर लेंगे कर लेंगे, पहले चैप्टर का भोग डल जाए। और आपने इसका टेस्ट दे दिया अल्काइंस, अल्काइंस का टेस्ट नहीं दिया, अल्कीन अल्कीन का टेस्ट नहीं दिया ना, बस होगी पार्टी, फिर होगी पार्टी आपके बगैर। मैं ये तो लास्ट रेट है। चलो अब कौन बताएगा ये वाला कंपाउंड, इज इट एरोमेटिक और नॉट? नो, एंटी एरोमेटिक है। पहले सबको करने दो, पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं, इज इट प्लानर? पहले सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। ये डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये वाला कार्बन इधर नहीं बना रहा पर इधर तो बना रहा है sp2, और ये वाला कार्बन इधर बना रहा है sp2। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, सिंस ऑल द कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, सो डेफिनेटली दिस मॉलिक्यूल इज प्लानर, इट विल कम इन अ प्लेन। सेकेंड कंडीशन थी डीलोकलाइजेशन के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखो ऑल्टरनेट ही है, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल के बाद, तो अगर तुम इसको डीलोकलाइज करो तो बहुत इजीली ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। हाँ, इसमें हमारे पास ये डबल इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब पॉसिबल है। क्योंकि वैसे भी मैंने आपको बताया है कि चेक करने का क्या तरीका है, हमें कैसे पता लगेगा कि पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन से डीलोकलाइज कर सकते हैं। इफ यू सी डबल सिंगल या डबल बॉन्ड फॉलोड बाय पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वो है ना, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है। बट जब तुमने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करे तो इसमें नंबर ऑफ पाई 1 2 3 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन निकले, पाई बॉन्ड 2 थे, बट सिंस एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो डेफिनेटली 2 पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले 4 पाई। बट हमें याद आया कि हक्कल रूल ने कहा था कि किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए आइदर इट शुड हैव 2 पाई और इट शुड हैव 6 पाई, पर बीच में 4 पाई आ गए। तो 4 पाई के लिए मैंने तुम्हें एक और कैटेगरी बताई थी कि अगर वो 4 के मल्टीपल में निकलेंगे तो तुम उसको क्या बोलोगे, एंटी, हाँ, इट्स नॉट एरोमेटिक, इट्स नॉट नॉन एरोमेटिक, इट इज एंटी एरोमेटिक। तो पहला कंपाउंड क्या निकला, एंटी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल। जब मैं असाइनमेंट दूंगी ना तब करना, अभी तो इजी ही दे रही हूँ। भाई डराना नहीं है। तेरे सच्ची मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। अच्छा अब ये बताओ, भाई सुबह 5 बजे दिन जाता है फिर से तो चीखों से क्या लेना उसको। अब आई विल गिव यू वन ये ट्रीटमेंट इसका। जब मेरे ब्रदर को ऐसे होता था ना, उसकी आवाज तीसरे घर में सुनाई देती थी, एंड आई डिड वन होम रेमेडी, और उसको आती नहीं है, से भाई नहीं घर की है, पाउडर टाइप का बना के दिया मेरी मम्मी ने भी बना के दिया था, उससे ठीक हो जाती है, दोबारा शुरू हो जाती है। नहीं उसको आज तक नहीं आई। चलो बताओ आई नहीं कभी भी, वो यही बोलता है कि दीदी आई नहीं। नॉन एरोमेटिक है मैम, ऑल्टरनेट नहीं। एक मिनट, कैन वी चेक कंडीशन बाय कंडीशन? द फर्स्ट कंडीशन इज इट प्लानर, चेक करते हैं। ये एक sp2 है क्योंकि डबल बॉन्ड बना रहा है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। हाँ, ऊपर वाले कार्बन ने ना तो डबल बॉन्ड बना रखे हैं, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो ऊपर वाला कार्बन sp3 निकला। अब इसने पहली कंडीशन ही फेल होगी कि इट इज नॉट प्लानर, तो आपको अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नॉन एरोमेटिक। अब आप ये मत कहो कि मैम इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, 1 2 3 4 5 6, आपने कहा था कि मैम 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट वहां तक तो हम तब पहुंचते अगर उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती ना। नो डाउट इस कंपाउंड में उन्होंने जानबूझ के कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं ताकि बच्चा फटाफट देखे कि यार इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, सो इट इज सेटिस्फाइंग हक्कल रूल। बट इस कंडीशन तक तो हम पहुंचे ही नहीं ना, ये सीक्वेंस है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है। आपने पहली कंडीशन सबसे पहले चेक करनी है कि इज इट इवन प्लानर, इज इट इवन प्लानर। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल प्लानर ही नहीं निकल के आया, आप सीधा वहां लिख दोगे कि सिंस इट इज नॉट प्लानर, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ हक्कल रूल, सो इट इज नॉट एरोमेटिक। ठीक है, वी डोंट हैव टू काउंट इवन पाई इलेक्ट्रॉन, हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने ही नहीं है। ओके, अगला देती हूँ। अगला बताओ,
अच्छा, एक और चीज कर बता रही हूँ कि अगर किसी कंपाउंड में तुम्हें लोन पेयर दिख रहे हैं ना, तो जब तुम पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो तुम्हें लोन पेयर भी काउंट करने होते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन जब हम काउंट करते हैं ना, लास्ट में काउंट करते हैं ना, बट कहीं ना कहीं लोन पेयर क्यों काउंट करे जाते हैं? क्योंकि लोन पेयर भी डीलोकलाइज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मॉलिक्यूल देती हूँ। एक मॉलिक्यूल इसी में ही बना के देती हूँ। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ कि इज इट एरोमेटिक और नॉट। मैम आप रेड सिलेक्ट कर देते हो, ग्रीन ग्रीन करके दे दो। जैसे मैंने कंपाउंड दिया, अब तुमने देखा कि sp2 है, sp2 है, और इसके पास भी क्या है? लोन पेयर है, तो sp2 है, प्लानर हुई। अब जब आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो आपको लगेगा कि मैम पाई इलेक्ट्रॉन तो 2 है ना, मैं कहूंगी नहीं 4 है। अब कहोगे कि मैम ऐसा क्यों? पाई इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, तो लोन पेयर को क्यों काउंट करना होता है? तो लोन पेयर को इसीलिए काउंट करना होता है क्योंकि ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो जब ये ऐसे आएगा तो ये लोन पेयर उधर चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पाई बॉन्ड जब अपनी पोजीशन छोड़ के, जब पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन छोड़ के इधर होगा, यानी कि जब उसकी डीलोकलाइजेशन होगी, जो कि सेकंड कंडीशन थी, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, उसका कोई रूल नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि लोन पेयर को हमें इंक्लूड करना होता है, ठीक है। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे? 2 और 2 4, तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। तो लोन पेयर काउंट करने होते हैं, ये मैंने बतानी थी बात। चलो अब चेक करो। अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये बताओ, ए बी सी डी बताने हैं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद ए। ये तो sp1 हो गया। नहीं है, नॉन एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक। नहीं है, वहां पे sp1 हो जाएगा फिर। नहीं, सबसे पहले तो ये डबली बॉन्डेड है, पहले तो प्लानर है, प्लानर है, यस sp2, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है sp2। बताती हूँ, डबल बॉन्ड sp2। क्यों नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना रहा? इस साइड तो बना ही रहा है। अगर इस साइड सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर तो डबल बॉन्ड बना ही रहा है। अगर एक भी डबल बॉन्ड बना रहा है एटम, तो वो sp2 है। तो प्लानर तो था। 2 कार्बन प्लीज बातें मत करो, प्लानर तो था। अब आपने देखा कि डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो आपने देखा कि डीलोकलाइजेशन होने के लिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये इधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। अब जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने लगे, आपने देखा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। और आपने देखा कि मैम ने कहा था कि लोन पेयर काउंट करने हैं तो 8 पाई, और जबकि एरोमेटिक होने के लिए कितने होने चाहिए? 6 पाई। आपने कहा कि आपके तो 8 पाई आ रहे हैं, आप इसको लिख के आगे नॉन एरोमेटिक, जबकि ये एरोमेटिक, जबकि ये एरोमेटिक है। क्यों एरोमेटिक है? अब ये जेई का क्वेश्चन है। देखो अब ध्यान से देखो, अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि हमें लोन पर काउंट करने होते हैं, बट मैंने सिर्फ तुम्हें ये तो नहीं बोला था कि लोन पर काउंट करने होते हैं, मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि हमें लोन पर इसीलिए काउंट करने होते हैं क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन का हिस्सा होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर में देखो, ये बड़ा जेई का फेमस क्वेश्चन है। बच्चा एक कहते हैं लकीर का फकीर होता है। बच्चा कहता है कि मैम ने कहा लोन पेयर काउंट कर रहे हैं, हमने कर लिए, पर जरा देखो जब ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया, क्या इस लोन पेयर ने डीलोकलाइजेशन में पार्ट लिया? जैसे मेरा जो सबसे नीचे वाला कंपाउंड था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गाइस अगर आपको ये कंपाउंड दिया होगा तो आपने ये लोन पेयर काउंट करने हैं, क्योंकि वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट ले रहा था। यानी कि जैसे ही आपका पाई बॉन्ड इधर आता है, वो लोन पेयर जंप करके इधर आ जाता है, इसीलिए वो लोन पेयर हम काउंट कर रहे थे। लेकिन ये जो जेई में भी ये क्वेश्चन आया था कि वो इसका नाम भी होता है, इट्स अ पिरिडिन, ये पिरिडिन नाम का कंपाउंड है। क्वेश्चन आता है कि इस पिरिडिन एरोमेटिक, ठीक है। तो बच्चों को आदत होती है कि मैम ने कहा था लोन पेयर काउंट करने हैं, तो वो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सही बात है, मैंने बोला भी था, लेकिन इसको याद कर लो, ये एक एक्सेप्शन है, इसमें लोन पेयर काउंट नहीं करने। अब आपको क्या ऐसे हम कितने याद कर लेंगे? तो लॉजिक समझो जरा, देखो कि क्या वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन का पार्ट भी है। इस केस में जब ये पाई बॉन्ड अपनी जगह छोड़ के इधर गया, ये इधर आया, तो ये इधर चला गया ना, लोन पेयर को डीलोकलाइज होने का मौका ही नहीं मिला। हाँ अगर यहाँ डबल बॉन्ड ना होता, ये इधर आता, ये इधर आता, फिर लोन पेयर को उठ के किसी और पोजीशन में जाना पड़ता, फिर हम उसको काउंट करते। तो बस इसको चाहे रट लो, चाहे एक दिमाग में एक्सेप्शन बना के देख लो कि पिरिडिन इज एरोमेटिक। वाई? कि हम इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही मानेंगे, हमने इसके लोन पेयर काउंट
नहीं करने, which is why because they are not participating in delocalization. ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये रट्टाफिकेशन नहीं है। चलो बी चेक करो, नहीं है, क्यों नहीं है? sp3। हाँ, इसमें पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, ये sp2 है, sp2 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 डबली बॉन्डेड, लेकिन सबसे लोअर वाला कार्बन देखो, सबसे लोअर वाला कार्बन इधर भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इधर भी डबल तो बना ही नहीं रहा, ना ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ना ही इसके ऊपर लोन पेयर है, ना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये sp3 हो गया। और sp3 होने की वजह से पहली कंडीशन ही फेल हो गई, दैट इज दिस मॉलिक्यूल इज नो मोर प्लानर। तो अगर वो प्लानर ही नहीं है तो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ अक्कल रूल। अब आप ये मत कहो मैम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 है, वहां तक तुम पहुंचना ही नहीं ना। अगर इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है भी हैं, विच इज द थर्ड कंडीशन ऑफ अक्कल रूल, बट ये तो पहली कंडीशन में ही फेल हो गया। सी बताओ, ये बार क्यों है डबल बॉन्ड इसका? बाहर नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। सबसे पहले तो ऑल आर sp2 यस, sp2 sp2 एंटी एरोमेटिक। sp नो नो नो, क्या? डीलोकलाइजेशन में ये आएगा, ये आएगा, ये इधर चला जाएगा। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो पाई के 1 2 3 4, तो ये भी तो काउंट करोगे अब ये तो आपने नहीं बताया था कि इसके काउंट करते हैं यार। लोन पेयर क्यों काउंट कर रहे थे? क्योंकि वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? पॉजिटिव में फर्क नहीं होता। पॉजिटिव तो कुछ होता ही नहीं है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव तो इसीलिए नहीं काउंट करते ना, क्योंकि पॉजिटिव तो मतलब ही क्या होता है? नेगेटिव मतलब एक्स्ट्रा ही है उसके पास, यही है ना। तो फिर काउंट तो करने पड़ेंगे ना इलेक्ट्रॉन। वो बोल रहा था मैं। ये प्लानर है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लानर। वो क्या नाम सेटिस्फाई कर दिया था, एरोमेटिक है, आगे चलो, हो गया, समझ आ गया। समझ आ रहा है सबको? जल्दी तो नहीं, डी जिससे पूछूंगी वही बताएगा। डी नितिन बताएगा। नहीं देख मधुर, ये ना बहुत गंदा एटीट्यूड होता है कि मेरे को समझ आ गया मैं पहले आंसर दे दूंगा। लेट एवरीवन स्पीक। यस नितिन, आप डी बताओ। पहले तो ऑल आर sp2 sp2 डबली बॉन्डेड है, लास्ट वाला डबली बॉन्डेड नहीं है बट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज sp2। अब जब पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें 4 ही काउंट करेंगे ना, पॉजिटिव वाला क्यों नहीं करेंगे? पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, सो देयर आर ओनली 4 पाई। एरोमेटिक होने के लिए कितने होने चाहिए? 2 पाई 6 पाई, पर इसमें कितने आए? 4 पाई, मल्टीपल ऑफ 4। और मैंने क्या बताया था कि जब मल्टीपल ऑफ 4 आते हैं ना उनको एरोमेटिक बोलो ना उनको नॉन एरोमेटिक बोलो, उनको क्या बोलो? एंटी। 4 के मल्टीपल आ गए, सो सिंस इट हैज 4 पाई एंटी एरोमेटिक। और डीलोकलाइजेशन वाली कंडीशन तुम चेक नहीं कर रहे पर वो जरूरी है। डीलोकलाइज हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड फॉलोड बाय अ कार्बन हैविंग, हाँ डबल बॉन्ड, ये इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, डीलोकलाइजेशन भी हो रही है। ई बताओ। त्रिवर्ग आप ट्राई करोगे? ई पार्ट डबली बॉन्डेड है, sp2 एरोमेटिक, क्योंकि सारे sp2 हैं। sp2 ये पॉजिटिव चार्ज है, sp2 नहीं आपने देखा प्लानर है ना, और आपने काउंट कर लिया इलेक्ट्रॉन 6 पाए। पर मुझे एक बात बताओ, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड में डबल के बाद सिंगल के बाद डबल के बाद सिंगल के बाद डबल के बाद सिंगल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? सही तो है। हाँ एरोमेटिक, ठीक है। 6 पाए हैं और ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ मेरे को लगा यहाँ 2 सिंगल आ गए, यहाँ ऑल्टरनेट डबल नहीं है बट यहाँ पे पॉजिटिव तो आ गया ना, या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। अगर H पॉजिटिव होता, H पॉजिटिव, मतलब वो H लगा हुआ है ना नीचे, पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, H के साथ पॉजिटिव, फिर तो नहीं होता, वो तो कार्बन के साथ। F बताओ, F अरे ये तो मैंने सबसे पहला एग्जांपल यही दिया था कि सारे कार्बन sp2 हैं, है ना, और डीलोकलाइजेशन भी हो रही है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई है तो एरोमेटिक। ये चेयर शेप कम, हाँ अब मैं बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 sp3 हो गया ना, नॉन प्लानर हो गया, तो नॉन प्लानर होने की वजह से इट इज नॉन, या और 8 वो भी है, लोन पेयर 8 है,
चलो समझ आ गया ना अक्कल रूल। चलो अब थोड़ा सा पहले लिखते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। लिखो जरा। एक बार नोटिस किया है प्लेनर है तो वो रोटेट कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर कनेक्टेड, दे आर कनेक्टेड। अगर वो प्लानर होगा तभी वो रोटेट डीलोकलाइज होगा। यू कैन से, बट हमें फिर भी इंडिविजुअली चेक करना है। लिखो जरा, हेडिंग बनाओ जा। लिखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, aromatic hydrocarbons, these are special class of organic compounds which have special characteristics like aroma, and they must satisfy Huckel rule of aromaticity. And they must satisfy Huckel rule of aromaticity. Rules are: first, molecule should be planar. That is, it must have sp2 hybridized carbon. Molecule should contain a delocalized pi electron above and below the plane. And third, it must contain 4n plus 2 pi electrons, that is, n 0 पुट करेंगे तो 4 into 0 plus 2 2 pi, n 1 पुट करेंगे तो 4 into 1 plus 2 6 pi, n को 2 पुट करेंगे तो 4 into 2 plus 2 10 pi, anti-aromatic, this class of organic compounds will follow above conditions with pi electrons which are multiple of 4. That is 4 pi, 8 pi, classification of organic compounds. Aromatic. Benzenoid, कौन से होंगे? Which contain benzene ring. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना। पर उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देनी पड़ेगी ना, मतलब ऐसे थोड़ा है कि तुम एक बीकर में हाइड्रोजन वैसे नहीं बना सकते। स्टीम के फॉर्म में ही बनेगा वो। ये थोड़ा कि पानी की नदियां निकल आएंगी। मुझे लग रहा है मध्य बार वही कर रहे थे।
वो इतना टेक्निकल कर सकता है कुछ? फ्रेंड्स बना सकता है 2 मिनट में बाहर जाके। These aromatic are those which contain benzene ring. एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर बनाओ। सबसे पहले बेंजीन खुद, फिर टोलुइन, फिर ऑर्थोजाइलिन, फिर मेटाजाइलिन। ये सारे हमने कॉमन नेम्स वैसे जीओसी में कर रखे हैं, बट जस्ट फॉर रिमाइंडिंग। बेंजीन, टोलुइन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, मेसिटाइलिन, then non-benzenoid, compounds which do not contain benzene ring, but satisfy Huckel rule. Are known as non-benzenoid. पानी बनाने गए थे तुम, फिर कुएं से लेने गए थे? साइक्लो प्रोप इनाइल कैटायन। बच्चे भी आने शुरू हो गए। तो वो तो आएंगी। कौन सा बैच है? +2 और कौन सा 10th का होएगा? मैं +2 पढ़ाते हो बस, और कोई नहीं पढ़ाते। वो ऑस्ट्रेलिया वाला 10th का है, वैसे यहाँ पे तो मैं 11th। क्या चेक करो? ओके बात हुई पढ़ाते हैं। हाँ, वो इससे अमीर बन जाता है बंदा। यार वो तो मेरे हस्बैंड पढ़ा रहे हैं ना, मैं थोड़ा पढ़ा रही हूँ। जो भी है कोई अमीरी नहीं है, जब तक बंदा अपने पैरों पर स्टैंड नहीं है, कोई अमीरी नहीं है। आप तो अपने पैरों पे हाँ। में कर रहे हो, ऊपर से इतना पैसा है और क्या चाहिए? कैसे खड़ी हूँ? हाँ वो नहीं था, क्या पता मैं कौन सा उसको देख के आया था। हाँ पता है मेरे को स्टीफन हॉकिंस कौन है। स्टीफन हॉकिंग? हाँ वो अपने पैरों पे स्टैंड था ना, तो गरीब था। बस करना है। कितने गंदे पीजे मार दो, मतलब पीजे भी तुम्हारा गंदा है। आज तो हम बोल बोल चल रहा तो फिर ही पढ़ रहा। कौन नहीं पढ़ रहा? तो नहीं पढ़ता। सुबह सुबह खाओ वैसे नहीं।
ये हैप्टा हुआ ना। मैंने ना कल एक इंटरव्यू देखा, उसमें इंटरव्यूअर एक बंदे ने पूछा व्हाट हैव यू लर्न इन केमिस्ट्री, वो बोलता मेकिंग वो हेक्सागन्स मेकिंग सिमेट्रिकल शेप्स हेक्सागन यही। ये ना घर से करके आना जो क्वेश्चन दे रही हूँ। प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आ जाएंगे ग्रुप में। आर एरोमेटिक। एक बार बस लिखूंगा होमवर्क क्वेश्चन बाद अपना नाम ले लेंगे। मैं तो नहीं भेजूंगी। मैम अब ड्रॉ करने पड़ेंगे सारे, सच में भेज देना प्लीज, टाइम लग जाए, ऊपर वाला सारा लिख लिया। प्रिडिक्ट करके आने हैं वो अपने बेटे को बोलो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को दोस्त बना के रखे, काम आए। यार। अभी छोटे बच्चों को नहीं होती इन बातों की समझ। उसको तो क्या समझाऊं मैं कि हार्डी संधू का बेटा तेरी क्लास में, कहोगे कौन हार्डी संधू, छोटू सा तो है। तो आपको कैसे पता चला था? यार जब अरे जब ना अभी तो रिदान ने स्कूल में एडमिशन भी नहीं दी थी, तो ग्रुप बन जाता ना, तो वहाँ पे व्हाट्सएप में फोटो से पता लग जाता है कि हाँ कौन कौन है। उसके बाद पर्सनल नंबर भी होगा उसके यार वहाँ पे कोई इम्पोर्टेंस थोड़ा देते हैं। हाँ ये भी है, वो वहाँ पे सारे ही सब ऐसे हैं। युवराज अंश है वो सब घूम रहे होते हैं वहाँ पे, कोई इतनी वो नहीं होती इम्पोर्टेंट। आप उनको इग्नोर मार के चलते हैं थोड़ा मेरे से। यार अब हमारा दिल करे कि प्लीज गिव अस अ फोटो, तो बाकी लोग नहीं देखेंगे कि ये क्यों इतना वो, तो फिर वहाँ पे ऐसे सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना पड़ता है कि ठीक है बैठा तो बैठा है। चाहे दिल तो कर ही रहा होता है बंदे का कि हाँ भी बंदा कहे कि सेल्फी ले लो, पर वहाँ पे ना माहौल ही नहीं होता ऐसा। वहाँ पे सारे ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। हाँ उधर ना पता नहीं कोई लेडी थी, उसकी गोद में ना बादशाह क्या ना तेल लगवा रहा है। मैंने मम्मा से पूछा मम्मा ये क्या है, ये कौन है लेडी? कहते हैं मेरे दो दोस्त, मतलब मेरे दोस्त है ना, उसका भाई बादशाह है। हाँ फिर होते ही हैं। मैं शौक तो फिर वही तो बात है, वहाँ पे फिर नहीं तुम कुछ कर सकते। अरे उसकी मम्मी की फ्रेंड का भाई है। हाँ तभी वो तेल लगवा रहा है। मम्मी से अरे अपनी बहन से। अरे यार वो बादशाह है। गलत लेके जा रहे हो भाई, मैंने सही सही वो देख चलो होमवर्क किया। अभी तो एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जाके जीपीटी से करेगा। ये भी है। मैं बोलता है आज के लिए ठीक है। चलना मैम, मिलते न्यू ईयर पे सीधा। क्यों ये घूमने जा रहा सीधा नहीं मतलब पर आऊंगा एक दो दिन को। मतलब न्यू ईयर को तो अभी नीचे करो है। एक हफ्ता पूरा। दो तीन दिन तो नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है? यार। ये जो तुमने ये तो तुमने ऑन किया ना कि हाथ से भी लिखा जा सकता है, वो ऑफ कर दो। मैं जैसे ही पेज नहीं ऑफ क्या? नहीं जैसे मैं पेज नहीं